हेलो फ्रेंड्स। सी टी टी एंड एस टी टी कॉमर्स ग्रुप टीम की तरफ से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिस्ट्री का पार्ट 2, क्लास 9th, चैप्टर नंबर 6, एक्सरसाइज 6 का कुछ क्वेश्चन हम पिछले बार भी करवा चुके थे हिस्ट्री का क्लास 9th का। उसी में कुछ क्वेश्चन बच गया था, कुछ प्रश्न बचे थे। उस प्रश्न को आज पूरा करें, उस चैप्टर लेसन को आज हम पूरा करने के लिए फिर से पुनः लाइव आए हैं। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं। ये जो प्रश्न जो है एस टी टी एवं क्लास 9 दोनों के लिए एलिजिबल है। तो इससे जो क्वेश्चन जो हम बनाए हैं वो बहुत प्रयास के साथ लाए हैं। तो प्लीज़ एक बार अगर जो मेरे इस चैनल पर जो फर्स्ट बार आए हैं तो एक बार विवेक कुमार डब्लू सर्च कर एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं आपके आपके पास आसानी से चला जाए। आज का जो प्रश्न है वो 25 से है। दोस्तों सी टी टी एंड एस टी टी कॉमर्स ग्रुप टीम आपको हमेशा प्रयास करती है कि अच्छे क्वेश्चन लाने का। तो प्लीज़ एक बार लाइक करते हुए चलेंगे, आपकी लाइक से ही हमें ऊर्जा मिलती है। तो 25 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है। आदिवासियों को जो कमजोर वर्ग का जो दर्जा दिया गया है भारतीय संविधान में, वह किस धारा के अंतर्गत है, वो आर्टिकल। तो वो जो धारा है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि 356, दूसरा कहता है 352, एवं तीसरा कहता है कि 307, एवं चौथा कहता है कि धारा 342। तो कौन सी ऐसी धारा है जिसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत कमजोर वर्ग को दर्जा दिया गया है आदिवासियों को? वो है 342। यानी 25 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कहता है कि झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला। झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? पहला ऑप्शन कहता है 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, दूसरा कहता है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, और तीसरा कहता है 15 नवंबर 2002 को, एवं डी ऑप्शन कहता है कि 15 नवंबर 2008 ईस्वी को। तो झारखंड को राज्य का जो दर्जा मिला था वो मिला था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। यानी 26 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। ए होगा छत्तीसगढ़ और बी होगा झारखंड। अगला प्रश्न देखेंगे, ये एस टी टी एवं क्लास 9th के दोनों के लिए है। अगला प्रश्न कहता है कि डाइट्रिच ब्रैडिस कौन था? ब्रैंडिस पुलिस कमिश्नर थे, अंग्रेज पदाधिकारी थे, या इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया? डी नंबर ऑप्शन कहता है अंग्रेज कलेक्टर थे। तो डाइट्रिच ब्रैंडिस जो था वो एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया थे। यानी कि 27 का जो राइट जो आंसर होगा वो सी होगा। 27 का राइट आंसर क्या होगा? वो सी होगा, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, डाइट्रिच ब्रैंडिस। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न करता है कि इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट है देहरादून की स्थापना किस वर्ष की गया था? जो देहरादून में जो इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन कहता है 1901 में हुई थी, सेकेंड ऑप्शन कहता है 1906 ईस्वी में हुआ था, थर्ड ऑप्शन कहता है 1902 ईस्वी में हुआ था, और फोर्थ ऑप्शन कहता है 1905 ईस्वी में हुआ था। तो 28 का जो राइट जो आंसर होगा वो होगा 1906 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून का स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। 28 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, 1906 ईस्वी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि कलेक्टर अगस्टस क्लेवलैंड की हत्या किसने की थी? कलेक्टर अगस्टस क्लेवलैंड की हत्या किसने की थी? बिरसा मुंडा ने,
चक्र बिश्नोई ने, या तिलका मांझी ने, या गुंडाधुर ने? तो कलेक्टर अगस्टम क्लेवलैंड की हत्या जो किए थे वो तिलका मांझी किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 29 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है 1914 में, ऑप्शन नंबर सेकेंड कहता है 1939 में, ऑप्शन नंबर थर्ड कहता है 1857 में, ऑप्शन नंबर फोर्थ कहता है 1905 में। तो ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो ताना भगत आंदोलन जो हुआ था 1914 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुए थे 1914 में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि झूम कृषि का दूसरा नाम क्या है? झूम कृषि का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए भूटिया कृषि, या नामछू कृषि, या घुमंतु कृषि, या इनमें से कोई नहीं। तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो होगा घुमंतु कृषि। झूम कृषि का दूसरा नाम घुमंतु कृषि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 31 का राइट जो आंसर होगा वो सी होगा, 31 का राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि किस राज्य का पुनर्गठन करके 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया था? छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ, उसको किस राज्य से अलग किया गया था, किसका निर्माण किया गया? तो इसका 32 का जो राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, 32 का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? भारत के कितने भूभाग प्रतिशत पर वन है? तो भारत के जो 21.5% पे है। भारत में जो वन है वो 21.5% 2011 के आंकड़ा के अनुसार, सर्वे के अनुसार। लेकिन वर्तमान जो इसका आंकड़ा है जो बढ़ा है, वर्तमान आंकड़ा इसका 24% है। अभी वर्तमान भारत में जो है 24% है, और होनी चाहिए कितने प्रतिशत? तो होनी चाहिए 33%। 33% होनी चाहिए, है 24% वर्तमान में, और ये 2011 का आंकड़ा के अनुसार 21.5% है। यानी इसका जो राइट जो आंसर होगा वो होगा 21.5%, यानी ऑप्शन नंबर बी है। अगर जो वर्तमान पूछ दे कि भारत में अभी वर्तमान में भूभाग कितने प्रतिशत पर वन है, तो वर्तमान में भी वनों की प्रतिशत जो है वो 24% हो गई है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, न्यू डाटा के अनुसार 24% है। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है भारतीय प्रायद्वीपीय के मूल निवासी को क्या कहा जाता था? भारतीय प्रायद्वीपीय के मूल निवासी को क्या कहा जाता था? आदिवासी कहते थे, या सरोल कहते थे, या दिकू कहते थे, या इनमें से कुछ कोई भी नहीं। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि भारतीय प्रायद्वीपीय के मूल निवासी को हम आदिवासी कहते थे। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। दूसरा ऑप्शन कहता है 1939 ईस्वी में। तीसरा ऑप्शन कहता है 1857 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन कहता है 1905 ईस्वी में। तो सिपाही विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1857 ईस्वी में, यानी इसका राइट जो आंसर होगा वो सी होगा। 35 का राइट आंसर सी होगा। 1914 में जो ऑप्शन फर्स्ट है उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड हुआ था 1939 में, और सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से किस राज्य में भील जनजाति निवास करती है? भील निवासी जो है, भील जो जनजाति है वो कहाँ निवास करते हैं? मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में। तो ये सभी में करते हैं। भारत में जो है भील जनजाति जो है
वो सभी में निवास करते हैं। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में ये सब ज़्यादा मिलते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि किसी भी देश के कितने प्रतिशत हिस्से पर वन होनी चाहिए। अभी बताए थे 33%, 33% पर होनी चाहिए, लेकिन है 21.5%, और वर्तमान न्यू डाटा के अनुसार है 24%। न्यू डाटा के अनुसार 24%। आगे जो है कहता है कि पहाड़िया विद्रोह का नेता कौन था। पहाड़िया विद्रोह का नेता कौन थे। तो पहाड़िया विद्रोह के जो नेता थे वो ए नंबर ऑप्शन करता है बिरसा मुंडा थे, बी नंबर ऑप्शन करता है सुगना मुंडा थे, एवं सी नंबर ऑप्शन करता है तिलका मांझी, एवं डी नंबर ऑप्शन जो करता है कैलेब लैंड थे। ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर जो मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करते हुए जाएंगे, एवं अब अगर जो फर्स्ट बार मेरे चैनल पर आए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका जो 39 का जो राइट जो आंसर होगा वो होगा तिलका मांझी, यानी पहाड़िया विद्रोह का जो नेता थे वो थे तिलका मांझी। दोस्तों हम आपके लिए पीडीएफ भी उपलब्ध कर रहे हैं। पीडीएफ भी आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, उसमें आपका पीडीएफ मिल जाएगा। प्लीज़ एक बार अगर जो मेरे इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो सर्च कर यूट्यूब पे जाएंगे और यूट्यूब चैनल विवेक कुमार डब्लू सर्च कर एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे एवं वीडियो को लाइक कर देंगे, ताकि हमें भी ऊर्जा मिले आप तक वीडियो पहुंचाने के लिए। जय हिंद।